हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल इन एंड्रॉयड पे। तो ये आपका डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि एक्टिविटी एक्चुअल में क्या होती है एंड्रॉयड के अंदर। आज हम उसके लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमने एक्टिविटी को देख लिया था। एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं एक्टिविटी क्या होती है। तो एक्टिविटी क्लास जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एंड्रॉयड ऐप के लिए। जैसे कि आपका एक्टिविटी जिस तरीके से लॉन्च होती है, जिस तरह से हम उसमें वो एक साथ रखी जाती हैं, वो बहुत ही फंडामेंटल पार्ट कहलाता है किसी भी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन मॉडल के लिए। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग होती है, उसमें अगर कोई एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो एप्लीकेशन होती है वो लॉन्च होती है मेन मेथड के थ्रू। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा क्या होता है, एंड्रॉयड में हम सिस्टम क्या करता है, सिस्टम कोड को इनिशिएट करता है किसी भी एक्टिविटी इंस्टेंस से और कॉल करता है एक स्पेसिफिक कॉल बैक मेथड्स को किसी भी कोरिस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल पे। यानी टोटल एक्टिविटी की लाइफ साइकिल में जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी क्या करती है, न्यू स्टेट में जाती है, वैसे वैसे हम कॉल बैक मेथड को कॉल करते हैं कोरिस्पॉन्डिंग जो भी स्टेज होती है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल की। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल का कंसेप्ट जो है वो क्या है कि जब भी हमें ट्रांजिशंस के बीच में नेविगेट करना होता है, कभी जब भी हमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्टिविटी के डिफरेंट स्टेजेस पे हमें क्या करना होता है, स्विच करना होता है, तो हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल में क्या करते हैं, जो एक्टिविटी क्लास होती है वो प्रोवाइड करती है 6 कॉल बैक्स को पूरे के पूरे एक्टिविटी लाइफ साइकिल में। तो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय, ये 6 कॉल बैक्स को प्रोवाइड करती है आपकी एक्टिविटी क्लास पूरे के पूरे एक्टिविटी लाइफ साइकिल में। और सिस्टम जो है वो इन्वोक करता है इन सारे कॉल बैक्स को जब भी हमारी एक्टिविटी न्यू स्टेट में एंटर करती है। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है जिसमें हमारी एक्टिविटी सबसे पहले लॉन्च होती है, फिर एक्टिविटी लॉन्च होने के बाद ऑन क्रिएट मेथड कॉल किया जाता है, ऑन क्रिएट कॉल बैक कॉल किया जाता है। कॉल बैक का ये मेथड का ये सेम है। फिर उसके बाद ऑन स्टार्ट आता है, फिर ऑन रिज्यूम, देन आपकी एक्टिविटी रन होती है। उसके बाद जो भी स्टेजेस न्यू स्टेट में एक्टिविटी अगर जाती है तो ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय। तो 6 आपके ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम और ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, तो 6 कॉल बैक्स हैं जो पूरे के पूरे एक्टिविटी लाइफ साइकिल में क्या किए जाते हैं, इन्वोक किए जाते हैं सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन क्रिएट को। तो ऑन क्रिएट जो है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉल बैक है जिसे इम्प्लीमेंट किया जाता है सिस्टम के थ्रू। और सिस्टम जब भी एक्टिविटी को क्रिएट करता है तो इस ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करता है। ठीक है, और जब भी हमारी एक्टिविटी क्रिएट होती है तो एक्टिविटी जो है वो एंटर कर जाता है क्रिएटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, यानी क्रिएटेड स्टेट में वो एंटर कर जाती है एक्टिविटी और ऑन क्रिएट मेथड को कॉल किया जाता है सिस्टम के थ्रू। और यहाँ पे आप बेसिक एप्लीकेशन स्टार्टअप लॉजिक परफॉर्म करते हैं। और ये जो ऑन क्रिएट मेथड है वो पूरे के पूरे एक्टिविटी लाइफ साइकिल में एक ही बार हैपन होती है, एक ही बार अकर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर क्या किया है, एक्टिविटी लॉन्च की, यानी कोई भी ऐप आप पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ आपने यूट्यूब ही यूज़ किया, यूट्यूब को आपने उसके पहले पूरा तरीके से ऑफ किया हुआ था। यूट्यूब जब आपने ऐप लॉन्च किया तब क्या हुआ, तब उसी समय आपकी जो एक्टिविटी है, फर्स्ट स्क्रीन जो खुल के आ रही है आपके पास, स्क्रीन मीन्स एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं, जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन खुल के आती है उसको मेन एक्टिविटी बोलते हैं। बाकी जितनी स्क्रीन खुल के आती हैं, आप जब भी क्लिक करते हो जो भी पेजेस खुल के आते हैं उन्हीं को हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो जब हमारी
क्या होती है, जब हम ऐप को लॉन्च करते हैं तो ऑन क्रिएट एक्टिविटी एक ही बार यूज़ होगी, ऑन क्रिएट मेथड एक ही बार कॉल होगा, क्योंकि ऐप जो है वो एक ही बार लॉन्च होगा पूरे के पूरे एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो है आपकी वो क्या होती है, वो क्रिएटेड स्टेट में हमेशा नहीं रहती है। जब हमारा ऑन क्रिएट मेथड अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर देता है तो एक्टिविटी नए स्टेट में चली जाती है जो कि स्टार्टेड स्टेट होता है, और यहाँ पे सिस्टम कॉल करता है नेक्स्ट कॉल बैक को, जो है आपका ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। इन दोनों को इतनी जल्दी क्विक सक्सेशन में कॉल करती है कि हमें पता नहीं चलता है कि दोनों मेथड्स कैसे आपके कॉल हो गए। तो ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम के बीच में बहुत ही कम गैप होता है, दोनों आपके क्रिएट हो जाते हैं, दोनों को इन्वोक कर लिया जाता है, कॉल कर लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, तब हम अब डिस्कस करने वाले हैं ऑन स्टार्ट कॉल बैक को। तो ऑन स्टार्ट कॉल बैक क्या है, जब हमारी एक्टिविटी एंटर हो जाती है स्टार्टेड स्टेट में, पहले किस में थी, आपकी क्रिएटेड स्टेट में थी जब ऑन क्रिएट मेथड यूज़ हुआ था। नेक्स्ट आपकी स्टार्टेड स्टेट में जब आ गई आपकी एक्टिविटी, तो सिस्टम जो है वो इस कॉल बैक को कॉल करेगा। ऑन स्टार्ट जो कॉल है वो एक्टिविटी को विजिबल करती है यूज़र के लिए, यानी यूज़र अब हमारी एक्टिविटी को देख सकता है ऑन स्टार्ट मेथड को यूज़ करके। ठीक है, इसके पहले आपकी सिर्फ क्रिएट हुई थी एक्टिविटी, विजिबल नहीं थी यूज़र को। जब ये आपकी ऑन स्टार्ट मेथड को कॉल किया गया तो यूज़र को एक्टिविटी विजिबल हो गई। अब ऐप जो है वो प्रिपेयर करेगा एक्टिविटी को, इससे क्या होगा कि फोरग्राउंड में आपकी एक्टिविटी चलती रहे और ये इंटरेक्टिव बन जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका यूज़र इंटरफेस जो आपको दिख रहा है उसको मेंटेन अगर किया हुआ है आपका ऐप, तो वो एक्टिविटी आपकी ऑन स्टार्ट मेथड के थ्रू ही कर रही है। फिर एक्टिविटी जो है वो आपकी स्टार्टेड स्टेट में से मूव करती है, लाइफ साइकिल जो है आपका ऑन स्टार्ट इवेंट को परफॉर्म करने के बाद ऑन स्टार्ट मेथड जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है क्विकली। और फिर उसके बाद आपकी, अगर मान लीजिए आप दूसरे ऐप पे स्विच कर गए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जब आपका ये कॉल बैक ऑन स्टार्ट मेथड कॉल बैक जो है फिनिश हो गया तो एक्टिविटी एंटर कर जाती है रिज्यूम्ड स्टेट में और सिस्टम ऑन रिज्यूम मेथड को कॉल कर लेता है। ऑन रिज्यूम मेथड में क्या होता है, जब एक्टिविटी आपकी ऑन रिज्यूम स्टेट में कॉल एंटर हो जाती है तो आपके फोरग्राउंड में सिस्टम जो है इन्वोक करता है ऑन रिज्यूम कॉल बैक को, और इस स्टेट में क्या होता है, ऐप इंटरैक्ट करता है यूज़र से। ऐप इस स्टेट में हमें तब तक रहता है जब तक कि हमारा जो ऐप है वो हम उस ऐप से बाहर न चले जाएं, तब तक ये ऑन रिज्यूम रहता है, यानी आपका ऐप चलता रहता है, एक्टिविटी चलती रहती है। जब मान लीजिए अगर आप उसी बीच में आपको कोई फ़ोन कॉल आ गया तो आपकी एक्टिविटी वहीं स्टॉप हो जाती है। ठीक है, या फिर आप यूज़र नेविगेट करते करते किसी अदर एक्टिविटी पे चला गया तब भी वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपकी जो मोबाइल डिवाइस है वो टर्न ऑफ हो जाती है, कभी कभी हमारी लाइट ऑफ हो जाती है, तो वहाँ भी ऑन रिज्यूम का भी यूज़ होता है। ठीक है, जब हमारी कॉल आ गई, जब कॉल डिस्कनेक्ट होगी फिर ऑन रिज्यूम कॉल यूज़ होगा। तो जब भी एक्टिविटी मूव करती है और रिज्यूम्ड स्टेट पे तो लाइफ साइकिल जो है वो रिसीव करती है ऑन रिज्यूम इवेंट को, और जब ये तब तक विजिबल होती है फोरग्राउंड में जब तक कि आपका नेक्स्ट पे आप क्या करते हो, स्विच नहीं कर जाते हो किसी और ऐप पे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कॉल आ जाती है, फ़ोन कॉल आ जाता है, तो ऑन पॉज कॉल बैक को सिस्टम इन्वोक कर लेता है और आपका जो ऐप है वो वहीं पे पॉज हो जाता है। जब आपका कॉल ख़त्म हो जाती है तो ऑन पॉज वहीं पे ख़त्म हो जाता है और ऑन रिज्यूम मेथड को वापस सिस्टम कॉल कर लेता है, और ऑन रिज्यूम को कॉल होते ही आपके ऐप जो है वो वापस से चलने लगती है। जैसे कि ये आपका फ़ोन है, इसमें आपके 3 बटन्स होते हैं। अगर आपका ये वाला होता है, मल्टीपल ऐप्स आपको दिखने लगते हैं, आप यहाँ से इसको इधर से ऐसे करके आप इस वे में या किसी तरह स्वाइप करके आप उन ऐप को डिलीट करते जाते हो, डिस्ट्रॉय करते जाते हो। लेकिन अगर आपकी ऐप्स ऐसे खुली हुई हैं तो यहाँ पे ऑन पॉज है। ठीक है, जब आप इस पे पर्टिकुलर ऐप पे आओगे वो स्क्रीन पूरी खुल जाएगी तो वो ऑन रिज्यूम हो जाता है। ठीक है, ऑन पॉज आ गया। ऑन पॉज में क्या होता है, सिस्टम कॉल करता है इस मेथड को जब हमारा कोई भी इंटरप्शन आ जाता है बीच में, तब ऑन पॉज मेथड को हम कॉल करते हैं।
नेक्स्ट है ऑन स्टॉप। ऑन स्टॉप में क्या होता है, जब आपकी एक्टिविटी ज़्यादा समय के लिए विजिबल नहीं होती है यूज़र को, तो ये स्टॉप स्टेट में चली जाती है और सिस्टम इन्वोक कर देता है ऑन स्टॉप कॉल बैक को। फॉर एग्जांपल, अगर न्यूली एक्टिविटी लॉन्च हुई है तो वो पूरे एंटायर स्क्रीन को कवर कर ले रही है, तो यहाँ पे ऑन स्टॉप मेथड कॉल करेंगे, जिससे आप उसकी रनिंग फिनिश हो जाएगी और वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जब एक्टिविटी मूव करती है स्टॉप स्टेट में तो ये ऑन स्टॉप इवेंट को रिसीव करती है। ठीक है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर, और लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं फंक्शनैलिटी करना, यानी फंक्शन करना स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे आपका पूरा कंपोनेंट रन नहीं होता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन डिस्ट्रॉय, जो कि लास्ट है। तो अब ऑन स्टॉप के बाद डिस्ट्रॉय होता है। ऑन डिस्ट्रॉय जो है वो एक्टिविटी तब कॉल की जाती है जब हमें डिस्ट्रॉय करना होता है एक्टिविटी को। तो एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने से पहले ऑन डिस्ट्रॉय कॉल बैक को कॉल किया जाता है सिस्टम द्वारा, और सिस्टम उस कॉल बैक को इसलिए कॉल करता है कि एक्टिविटी फिनिश होने करनी है। ठीक है, यानी एक्टिविटी फिनिश हो रही है, इसके लिए हम ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करते हैं, और सिस्टम जो है यहाँ पे टेम्परेली डिस्ट्रॉय कर देता है उस एक्टिविटी को ड्यू टू कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज की वजह से। तो इस दोनों रीज़न की वजह से हम ऑन डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करते हैं और एक्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हमने देख लिया कि एक्टिविटी जैसे क्रिएट हुई, क्रिएट होने के बाद अगर मान लीजिए आप दूसरे ऐप पे स्विच कर गए तो वहाँ पॉज हो गई, फिर हमने उसको रिज्यूम किया, रिज्यूम के बाद स्टॉप हो जा रही है, स्टॉप के बाद हमारी टोटली एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई, यानी ख़त्म हो गई, यहाँ पे लाइफ साइकिल उसकी एंड हो गई। तो इस तरह से हम एक्टिविटी में जब डिस्ट्रॉय स्टेट पे चले जाते हैं तो लाइफ साइकिल यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय इवेंट को रिसीव करती है और यहाँ पे आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।